बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर अतिक्रमण हटाने का काम बोकारो स्टील के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इस पर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा राजद सहित अन्य राजनीतिक दलों ने अतिक्रमणकारियों को उजाड़ने से पहले बसाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष जयदेव राय ने दुकानदारों के पक्ष में धनबाद सांसद के होने की बात कही है और कहा कि किसी भी कीमत पर एक भी झोपड़ी सांसद उजाड़ने नहीं देंगे। जबकि राजद नेता अवधेश यादव ने भी इसे प्रबंधन की साजिश बताया और लोगों को यहां से उजाड़ने नहीं देने की बात कही। लेकिन इन राजनीतिक दलों के नेताओं के खिलाफ स्थानीय लोग भी उतर आए हैं। स्थानीय युवाओं का कहना है कि एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू करने से बोकारो का विकास होगा और युवाओं का भी भविष्य बेहतर होगा, लेकिन अतिक्रमणकारियों का साथ देकर राजनीतिक दल के लोग विकास का विरोध कर रहे हैं। यह किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हटिया 2 दिनों का लगता है, लेकिन लोग यहाँ स्थायी रूप से यहाँ बस गए हैं, जो गलत है। धुंधीबाग के साथ, धुंधीबाग हटिया के सभी दुकानदारों के साथ हैं, क्योंकि धुंधीबाग हटिया से खाली बोकारो नगर नहीं, बोकारो के बीएसएल के अफसर या वर्कर नहीं, हम लोग चास, चंदन क्यारी, आपके जेना मोड़, बाली डी, इधर आपका टुपका डी, बेरमो, फुसरो तक यहाँ से धुंधीबाग हटिया से हम लोग का ये होता है। बोकारो में एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के आड़ में बोकारो प्रबंधन के द्वारा धुंधीबाग बाजार में कई दुकानों पर नोटिस चिपका कर गया कि धुंधीबाग बाजार को हटाने की साजिश कर रहा है बोकारो प्रबंधन। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के, बिना किसी बात के इस तरीके से सूचना दे देना हटने की, यह बिल्कुल ही गैर कानूनी और असंवैधानिक है। किसी भी कीमत पर इसको इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया जाएगा। इसकी लड़ाई बोकारो प्रबंधन से यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि, सभी दल के लोग, राजनीतिक दलों के लोग एकत्रित होकर के लड़ने का संकल्प लिया है। जो उस दिन जो हटिया में जो सभी कुछ पार्टियों द्वारा टेंट लगा के अपने बातों को रखें वो लोग, तो कहीं ना कहीं हम उन लोगों का बातों से सहमत नहीं। हम लोग क्या कोई भी विस्थापित सहमत नहीं है, क्योंकि जिस जगह वो लोग बैठ के अपने बातों को रख रहे थे वो जमीन क्या 1 फीट भी उन लोग के नहीं है और वो लोग वहाँ के रैयत भी नहीं है, और विकास के बातों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। और यदि ये एयरपोर्ट बनती तो सबको कम से कम यहाँ के विस्थापितों को कम से कम यहाँ के नियोजन के लिए भी बातें हो सकती है। उस बातों को कोई भी नेता नहीं रख रहे हैं, जिसके कारण हम लोग आज वार्ता। देखिए, सबसे बड़ा बात अभी बोकारो का डेवलपमेंट का लेकर बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ बात हो रहा है हटिया का। हटिया के जगह अपना खटिया मत बिछाइए, ठीक है। अगर यहाँ के लोग आपको बाजार बसाने के लिए अगर आपको ज़मीन दे रहे हैं तो आप अपना हटिया लगाइए और जाइए, यहाँ खटिया बसाने का काम मत करें। सबसे बड़ा बात मैं एक पॉइंट टू पॉइंट, फैक्ट टू फैक्ट बता रहा हूँ। 1999 में बागड़ाबेड़ा में इन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा था, तब ये लोग बोले हम वहाँ नहीं जाएंगे, ये लोगों को सब चीज़ मुफ्त का चाहिए, ज़मीन, लाइट, बिजली, सब कुछ, पानी वानी सब। और कुछ फेडरेशन वाले लोग बता रहे थे कि हम नियम बता रहे थे भारत सरकार का, ये वो। हम भी तो आपको 3-4 नियम गिना देते हैं। आप वहाँ पे जो आप बाज़ार लगाते हैं, बाज़ार में आप क्या साफ़ सुथरा का मेंटेन करते हैं? आपका जो इतना कचरा फैला रहे हैं, रोड का जो ट्रैफिक जाम कर रहे हैं, ये तो एकदम दिखता है लोगों को, आप जो बाधित कर रहे हैं, इससे तो दिक्कत हो रहा है। अगर एयरपोर्ट अगर वहाँ पे खुलना चाह रहा है, तो अगर एयरपोर्ट खुलेगा तो आप उसको तो बहुत तरह का क्लियरेंस चाहिए, पॉल्यूशन चाहिए क्लियरेंस, एयर ट्रैफिक क्लियरेंस चाहिए, रोड उसको क्लियरेंस चाहिए। तो ऐसे में अगर आप उस पर कोई आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं तो बोकारो तो विकास का आप ये हनन कर रहे हैं। क्या आपको लग रहा है बोकारो आगे ना बढ़े? सीधा सीधी बोल दीजिए कि बोकारो आगे ना बढ़े, सिर्फ धुंधी बाजार आगे बढ़े। अगर धुंधी बाजार अगर आगे बढ़ाना ही चाहते हैं तो आप बोकारो एयरपोर्ट बंद करवा दीजिए। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।